दोस्तों, बी आर चोपड़ा की क्लासिक फिल्म नया दौर 1957 में रिलीज हुई। इस फिल्म की शूटिंग शुरू हुए अभी 10 दिन ही गुजरे थे कि मधुबाला के बाप अताउल्ला खान ने एक तनाजा खड़ा कर दिया। भोपाल जाने के लिए फिल्म का सारा यूनिट तैयार बैठा था। मधुबाला के वालिद अताउल्ला खान 30,000 रुपए एडवांस ले चुके थे, लेकिन अपनी बेटी को आउटडोर शूटिंग के लिए भेजने पर तैयार ना थे। अताउल्ला खान का कहना था कि बी आर चोपड़ा दरअसल दिलीप कुमार को मेरी बेटी से रोमांस लड़ाने का मौका फराहम करने जा रहे हैं। अताउल्ला खान ने रकम वापस करने से भी इनकार कर दिया। यूं मामला अदालत में पहुंचा। दिलीप कुमार भी इस मामला में फरीक थे। अदालत ने दिलीप कुमार को भी गवाही के लिए बुलाया और यूं दिलीप कुमार ने मधुबाला के खिलाफ अदालत में गवाही दी। ये झगड़ा दरअसल दिलीप कुमार और मधुबाला की शादी ना होने से पैदा हुआ। इत्तेफाक की बात यह है कि बी आर चोपड़ा की फिल्म नया दौर इस झगड़े की जद में आ गई। दिलीप कुमार अपनी बायोग्राफी में इस वाकया के हवाले से लिखते हैं, मधुबाला के बाप ने मुझ पर अपने इख्तियारात का रोब जमाने के लिए मुझे प्रोड्यूसर डायरेक्टर बी आर चोपड़ा के साथ एक मुकदमे में शामिल कर दिया। उसने उस तवील आउटडोर शूटिंग के हवाले से तनाजा खड़ा कर दिया जो नया दौर के लिए शेड्यूल थी। उसने ये कहा कि मेरी बेटी भोपाल और पूना में आउटडोर शूटिंग में काम नहीं कर सकती। अगरचे फिल्म का कुछ हिस्सा मुकम्मल हो चुका था, चोपड़ा साहब परेशान थे और गुस्से में थे, क्योंकि जब फनकारों को स्क्रिप्ट दिए गए तो ये हकीकत उसी वक्त वाज़ेह कर दी गई थी कि फिल्म आउटडोर शूट होगी। चोपड़ा साहब ने मधुबाला के खिलाफ चाराजोई की। बतौर एक साथी फनकार, अगरचे मेरे बस में थोड़ा बहुत ही था, लेकिन मैंने प्रोड्यूसर के इस फैसले के साथ इत्तेफाक किया कि मधुबाला की जगह वजंती माला को इस फिल्म की कास्ट में शामिल किया जाए। ये फैसला मैंने उस वक्त किया जब समझौते के हवाले से मेरी तमाम तर संजीदा कोशिशें नाकामी की भेंट चढ़ चुकी थी। मुझे मधुबाला पर अफसोस हो रहा था और मेरी ख्वाहिश थी कि उसमें इस कदर तो कुव्वते इरादी मौजूद होनी चाहिए कि वो कम अज कम पेशा वराना महाज पर अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सके और हर मौका पर बिला सोचे समझे अपने बाप की हर बात ना मानती जाए। एक बार फिर मुआहदे के बाद हमने काम शुरू कर दिया। मधुबाला की जगह वजंती माला को कास्ट करने में चोपड़ा साहब ने जरा भी ताखीर ना की, क्योंकि उनके इल्म में आ गया था कि मधुबाला के साथ की गई तमाम शूटिंग को जाया होना है। लिहाजा सूरत हाल को भांपते हुए उन्होंने फिर से प्रोजेक्ट शुरू कर दिया। शूटिंग शुरू होते ही मीडिया में हलचल मच गई। मुझ पर यह इल्जाम लगाया कि मैंने मधुबाला को फिल्म की कास्ट से अलग कराया है। अगरचे इस खबर ने मुझे गमो गुस्सा से दो चार किया, लेकिन मैंने भी चोपड़ा साहब की तरह सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया। जबकि हकीकत यह थी कि मधुबाला के बाप ने अपने इख्तियारात और हुक्मरानी का मुजाहरा करने के लिए उसे प्रोजेक्ट से बाहर खींचा था। दोस्तों, किसी भी फिल्म की शूटिंग के हवाले से अदालत तक पहुंचने वाला ये मुकदमा अपनी नौइयत का एक मुनफरिद मुकदमा था। जब मधुबाला के बाप ने आउटडोर शूटिंग की इजाजत ना दी तो प्रोड्यूसर ने अपने मुआवजे की
वापसी का मुतालबा किया और मधुबाला को भी अदालत में ले आया। दिलीप कुमार और मधुबाला के दरमियान पहले ही रंजिश चल रही थी, चुनाचे दिलीप कुमार ने कमराए अदालत में एक तरह से प्रोड्यूसर के हक में और मधुबाला के खिलाफ गवाही दी। मीडिया ने इस केस को खूब उछाला। मारूफ फिल्मी सहाफी अनीस अमरोहवी लिखते हैं, मुंबई से बाहर आउटडोर शूटिंग पर ना जाने की शर्त सिर्फ एक बहाना था दिलीप कुमार को मधुबाला से दूर रखने का, वरना इन्हीं दिनों मधुबाला ने इंसान जाग उठा, हावड़ा ब्रिज और राजहट जैसी फिल्मों की बंबई से बाहर शूटिंग की थी। इस मुकदमा के दौरान मीडिया में यह खबर आ गई कि दिलीप कुमार और मधुबाला का झगड़ा हो गया है और उन्होंने मधुबाला को फिल्म से निकलवाकर ये किरदार वजंती माला को दिलवा दिया है। हालांकि ये सब कुछ मधुबाला के बाप का किया धरा था। उन्होंने ही मधुबाला की तरफ से बी.आर. चोपड़ा को नोटिस दिया और यूं बात अदालत तक पहुंच गई। गवाही के लिए दिलीप कुमार को बुलाया गया। अताउल्ला खान का ख्याल था कि दिलीप कुमार मेरी बेटी को वरगलाएगा। मधुबाला हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की वो वाहिद अदाकारा थी जिसके बारे में दिलीप कुमार जैसे बड़े फनकार ने भरी अदालत में ये कबूल किया, हाँ मैं मधुबाला से प्यार करता हूं। आखिरकार मधुबाला को नया दौर से अलग होना पड़ा क्योंकि बी.आर. चोपड़ा किसी तरह भी दिलीप कुमार को अपनी फिल्म से हटाना नहीं चाहते थे। नया दौर के इस झगड़े का सारा मलबा मधुबाला पर गिरा। एक तरफ फिल्म में उसकी जगह वजंती माला आ गई और दूसरी तरफ उसके वालिद को ये कहने का मौका मिल गया, ये था तुम्हारी मोहब्बत का दम भरने वाला दिलीप कुमार जो भरी अदालत में तुम्हारे खिलाफ गवाही देने चला आया। नया दौर के इस मुकदमे की मीडिया में भी बड़ी धूम थी और जिस दिन ये केस अदालत में लगता था, लोगों की एक बड़ी तादाद मुकदमे की कार्रवाई देखने और सुनने के लिए जाती थी। इस मुकदमे के इख्तिताम पर अदालत से बाहर निकलते हुए ही दिलीप कुमार और मधुबाला के रास्ते हमेशा के लिए अलग हो गए थे। कहते हैं इस फैसले के बाद मधुबाला बी.आर. चोपड़ा से मिली और देर तक उनके सामने रोती रही। उसने बी.आर. चोपड़ा के सामने ये एतराफ किया कि उसने ये कुर्बानी अपने बाप की जिद और अपने बहन भाइयों की किफालत के लिए दी थी। दोस्तों, ये थी हमारी आज की यात्रा। अगर आपको हमारी ये यात्रा पसंद आए तो अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए और हमारा चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए।